भारत ने निकाली बेसबॉल की हवा तो भड़के इंग्लिश दिग्गज। भारत में बेसबॉल काम नहीं करता। हर बार भारत हमको जलील करता है। एक बार फिर बेइज्जती हुई है। उनका एक प्लेयर हम पर भारी। तो जी हां, जैसे जैसे 5 मैचों की टी20 सीरीज आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इंग्लिश दिग्गज भी अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। जो इंग्लिश दिग्गज इंग्लैंड की बेसबॉल की जीत पहले से ही कंफर्म कर चुके थे इस सीरीज में, वो अब अपनी बयानबाजियों से बदल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड पिछले कुछ समय से बेसबॉल के लेकर चर्चा में है, जहां उनका अटैकिंग अप्रोच, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो या फिर टी20, हर एक में काम कर रहा है। लेकिन जब वो भारत के खिलाफ भारत में खेलते हैं तो उनका यह अप्रोच चारों खाने चित हो जाता है, क्योंकि भारत में बेसबॉल काम नहीं करता है। और इसको लेकर अब इंग्लैंड दिग्गजों को चिंता सताने लगी है कि आखिर अब ऐसा क्या करें कि वो भारत में बेसबॉल को पार कर जाए। कुल मिलाकर जब टी20 में पहले मुकाबले में उन्हें शर्मनाक हार मिली और दूसरे मुकाबले में भी अकेला तिलक वर्मा ने उस पूरे मैच को पलट दिया। जो मुकाबला 90% इंग्लैंड जीत चुका था, वो हार गए। तो फिर इंग्लैंड दिग्गजों भी अपने आपे से बाहर आ गए और अपने ही खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगा रहे हैं। ब्रेंडन मैकुलम की अप्रोच पर सवाल उठा रहे हैं। खुद इंग्लैंड दिग्गज इसको लेकर क्या बातें कर रहे हैं और दूसरे टी20 मुकाबले में हार के बाद क्या बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं, आइए आपको बताते हैं एक एक करके इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप खुश हैं इंडिया की जीत से तो इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये इंडिया कितने मार्जिन से सीरीज जीतने वाली है। ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन चूंकि आप ये बात जानते हैं कि बेसबॉल को लेकर अब इंग्लैंड दिग्गजों को चिंता सताने लगी है। बेसबॉल की निकली हवा अब तो घर में भी हो रही है थू थू। इंग्लैंड के महान क्रिकेटर ने मैकुलम को जमकर लताड़ा है। जी हां, इंग्लैंड क्रिकेट टीम पिछले कुछ सालों में अपने खेल के स्टाइल को लेकर चर्चा में है। न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम के कोच बनने के बाद इंग्लिश टीम ने उनकी ही तरह बैटिंग करने का मन बना लिया है। लेकिन जब वो भारत में आते हैं तो काम नहीं करता है। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने मैकुलम के क्रिकेट के ब्रांड में एक गंभीर खामी का संकेत दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक प्रश्न के उत्तर में पीटरसन ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बेसबॉल काम नहीं करता है। मैकुलम वर्तमान में भारत के दूसरे दौरे पर है। 2024 में वो टेस्ट टीम के साथ आए थे और उस टीम के कप्तान ऑलराउंडर बेन स्टोक्स थे। लेकिन अब ये इस टी20 टीम के साथ आए हैं, लेकिन दोनों बार उन्हें चारों खाने चित होना पड़ा है। तो इसी को लेकर पीटरसन ने एक्स पर एक प्रश्न के जवाब में कहा कि बेसबॉल उच्च गुणवत्ता वाली स्पिन के खिलाफ लगातार काम नहीं करता है। उपमहाद्वीप में स्पिन खेलने की एक कला है। इंग्लैंड और भारत की सीरीज में वो कला इंग्लैंड के पास नजर नहीं आ रही है खुद। जी हां, पीटरसन ने इस पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं बिना स्मॉक कमेंट के साथ अब पीटरसन ने हैरी ब्रूक की खिंचाई करी है। हैरी ब्रूक जो स्मॉक शब्द का इस्तेमाल क्या किया कि ऐसा लगता है कि उनके साथ ये शब्द चिपक गया है। ये उनका आसानी से अब पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि पहले मुकाबले में उन्होंने स्मॉक का बहाना बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी को न पढ़ने का बहाना बनाया था। लेकिन इसको लेकर खुद केविन पीटरसन भी उनकर जमकर खिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो स्मॉक तो बहाना था। एक सवाल सोशल मीडिया पर घूम रहा था कि योर फेवरेट क्रिकेटर एट प्रेजेंट, तो उस पर केविन पीटरसन ने कहा हैरी ब्रूक विदाउट द स्मॉक कमेंट, मतलब स्मॉक कमेंट के बिना हैरी ब्रूक मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। ये इस तरह की खिंचाई खुद इंग्लैंड के दिग्गज कर रहे हैं। इंग्लैंड को मिली भारत से हार तो माइकल वॉन ने अपनी ही टीम के खिलाड़ियों को चिढ़ाया और पूछा कि चेन्नई में कितनी धुन थी। जी हां, माइकल वॉन जो इस सीरीज से पहले ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि 3-2 से इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगी और भारत इस सीरीज को हार जाएगा। लेकिन जब उनकी भविष्यवाणी गलत हुई तो फिर अब वो माइकल वॉन पूछ रहे हैं मच स्मॉग इन चेन्नई जस्ट आस्किंग। इस तरह का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर किया, यानी वो पूछ रहे हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों से कि क्या चेन्नई में भी स्मॉग थी या फिर वो जो पहले मुकाबले में हुआ वो बहाना था। और अपनी भविष्यवाणी को लेकर माइकल वॉन ने अपनी जो सोशल मीडिया पर लाइन है, वो पोस्ट है, वो बदल डाली है। जो उन्होंने कहा था कि ये सीरीज भारत 3-2 से हारेगा और इंग्लैंड जीत जाएगा, उसको लेकर अब इनका ये कहना है कि दिस सीरीज प्रेडिक्शंस आई हैव गॉट रॉन्ग, मैं गलत साबित हो गया। इस सीरीज की भविष्यवाणी मेरी गलत थी। अब मैं भारत की जीत के साथ जा रहा हूं, क्योंकि स्पिन टू विन फॉर इंडिया, मैं स्पिन कर रहा हूं इंडिया की जीत के साथ में, क्योंकि इंडिया बेस्ट फॉर्मेट इज टी20।
इंडिया का इस वक्त बेस्ट फॉर्मेट है T20। दे हैव एन इनक्रेडिबल ग्रुप ऑफ प्लेयर। उनके पास अविश्वसनीय समूह है T20 फॉर्मेट में। तो वहीं पूरा श्रेय तिलक वर्मा को जाता है। हार के बाद इंग्लिश क्रिकेटर ने कुछ इस तरह का कमेंट किया है। जी हां, कार्श जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे लगता है कि हमने अच्छा स्कोर बनाया था। हमने उनकी पारी को दौरान निरंतर अंतराल में विकेट भी लिए थे, लेकिन पूरा श्रेय तिलक को जाता है। उन्होंने बेहद परिपक्व और स्मार्ट पारी खेली और आखिर में अंतर पैदा करने में सफल रहे। कार्श ने कहा, जोफ्रा ने पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि उन्होंने आज रात भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन भाग्य उनके साथ नहीं था। मुझे सटीक नंबर तो नहीं पता, लेकिन विकेटकीपर के सर के ऊपर से काफी शॉट लगाए गए हैं। कार्श ने ऑलराउंड खेल का शानदार नमूना पेश किया। 3 विकेट लेने के अलावा 17 गेंद पर 31 रन की पारी खेली। और कार्श ने कहा कि केवल तिलक वर्मा थे इस मुकाबले में हार और जीत का अंतर पैदा करने वाले। तो वहीं फॉग है क्या? हैरी ब्रूक के बयान पर सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने मजे लिए हैं। जी, आउट होने के बाद रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर ने ऑन इन ईयर कुछ मजेदार कमेंट किया है और वो हैरी ब्रूक को लेकर था। शास्त्री ने कहा, आपको धुंध फॉग की जरूरत नहीं है। यहाँ गेंद चुपके से अंदर आ गई है और स्टंप से टकरा गई है। गावस्कर ने भी इसमें शामिल होते हुए कहा कि आपने सही कहा है, चेन्नई में मौसम साफ है। ईडन गार्डन में धुंध थी, उसे पता नहीं था कि गेंद कहां जा रही है। वरुण चक्रवर्ती उसे देख रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या कोई धुंध है। ये सुनील गावस्कर का कहना है। तो वहीं आर अश्विन ने हैरी ब्रूक के मजे लिए और सलाह भी दी कि बोले, एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, हैरी ब्रूक ने वो स्मॉग शब्द का इस्तेमाल किया। अब हर कोई उनकी खिंचाई कर रहा है क्योंकि दूसरे मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें जिस तरह से आउट किया। इसको लेकर रविचंद्रन अश्विन ने सलाह दी है। उन्होंने कहा, चेन्नई में स्मॉग नहीं था। हैरी ब्रूक ने कहा था कि ईडन गार्डन में स्मॉग की वजह से आउट हो गए। मैं हैरी ब्रूक से एक बात कहना चाहता हूं, हैरी ब्रूक ये बात ध्यान में रखना कि वरुण चक्रवर्ती ज्यादा लेग स्पिन नहीं करते हैं। उनकी मुख्य ताकत सिर्फ गुगली है। अश्विन ने आगे बताया कि ब्रूक लेग स्टंप की ओर आगे बढ़े और ईडन गार्डन में बोल्ड हो गए हैं। फिर से उन्हें स्टंप को कवर किया और फ्रंट फुट पर चले गए। उन्होंने गुगली को नहीं पढ़ा और चेन्नई में अपने स्टंप खो दिए। यदि आप उनका साथ हाथ देखते हैं तो आप गुगली को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोशनी कैसी हो। अगर आप गुगली को आते हुए नहीं देखते तो आप इसे नहीं खेल पाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्रूक को अश्विन की सलाह पर ध्यान देंगे या नहीं। तो वहीं पाकिस्तान के एक दिग्गज ने कहा, इंग्लैंड के इस अप्रोच को कि सिर्फ सी गुफा है, पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, मतलब इंग्लैंड जो बेसबॉल अपना रही है, इसको लेकर बासित अली जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है, उन्होंने कहा, इंग्लैंड ये जो पहले से ही प्लेइंग 11 की घोषणा कर देते हो, कई लोगों को लगता है कि इससे उसकी टीम को फायदा मिलता है, लेकिन बासित अली का कहना है कि ऐसा नहीं है। देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम 2 दिन पहले ही प्लेइंग 11 का ऐलान कर देती है, 1 दिन पहले, हो सकता है कुछ घंटे पहले। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम टॉस के बाद में प्लेइंग 11 का ऐलान करती है। पहले टीम का ऐलान करना इंग्लैंड की आदत है और वो सोचते हैं कि हमने प्लेयर को पहले ही बता दिया तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन ये एक खराब सोच है, ऐसा बासित अली का मानना है कि ये जो है वो आप पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते। पिच कैसी होगी उसके हिसाब से प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो वहीं हमारे हार का जिम्मेदार है बस जॉस बटलर। इंग्लैंड की हार को लेकर लगातार अब मायूस हो रही हैं। जॉस बटलर ने मैच के बाद कहा था कि यह एक शानदार खेल था, उन्हें जीत दिलाने का पूरा श्रेय तिलक वर्मा को जाता है। हमने बहुत सारे मौके बनाए, बहुत आक्रामक रहे, उन्हें बहुत करीब से धकेला। जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की उससे वाकई में बहुत खुश हूं। हमने कुछ विकेट खो दिए लेकिन आक्रामकता बरकरार रही। जिस तरह से हमने खेला उससे वाकई में बहुत खुश हूं। बहुत सारी सकारात्मक बातें, जिस तरह से जैमी स्मिथ ने खेला वो शानदार था। हम हमेशा सुधार कर सकते हैं और अपनी शैली से भी खुश हैं। हम आने वाले मुकाबलों में वापसी का वादा करते हैं, ये जॉस बटलर ने कहा है। वहीं जॉस बटलर का मानना है कि हमने अच्छा एफर्ट लगाया है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा पॉइंट्स जहां भारत ने हमसे अच्छा किया, जैसे दूसरे मुकाबले में तिलक वर्मा जो कि इस मुकाबले को हमसे दूर ले गए। तो कुछ इस तरह के जो इनक्रेडिबल प्लेयर होते हैं वो मुकाबले को बदलते हैं और जॉस बटलर ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। कुछ इस तरह से इंग्लैंड के सुर बदल चुके हैं। उनके दिग्गज अब भारत को बेस्ट बता रहे हैं इन द T20 फॉर्मेट। इस मौके के बहाने पर अपनी ही टीम को लताड़ लगा रहे हैं। इन सब के बीच में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।